मित्रों को नमस्कार। लोग कभी कभी बहुत छोटी सी बातों से दुखी हो जाते हैं और ये दुख हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे और नए दुखों को आमंत्रित करता जाता है। हम जब दुखी होते हैं तो हमें चारों तरफ अंधकार दिखाई देता है। उसके कई कारण हैं कि हम सुखी होने के लिए बहुत सारी शर्तें लगा रखी हैं। बिना शर्तों के हम सुखी नहीं होना चाहते। और शर्तें तो किसी भी की पूरी नहीं होती। अगर कोई सोच ले मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं इंडिया टीम का कैप्टन बनूंगा। अब 135 करोड़ का देश है। 135 करोड़ के देश में नरेंद्र मोदी जी अकेले प्रधानमंत्री हैं और उनकी सीट रिजर्व है। 350 से अधिक सांसद उसका सपना सजाए हैं। क्रिकेट टीम में जाने हजारों क्रिकेटर हैं। पर डे क्रिकेट शुरू करते हैं, किसी की आंख टूटती, किसी की कान टूटता, किसी का कुछ होता, वहाँ तक पहुँच पाते हैं। आप कोई भी गोल बना लीजिए, जैसे ही हमने गोल डिसाइड किया हमारी ज़िंदगी नरक होना चालू हो जाएगी। पूरी होने की संभावनाएं तो कम होती हैं, क्योंकि जब तक शर्त पूरी नहीं होगी आप सुखी नहीं होंगे। और जो आदमी पूरी ज़िंदगी दुख में जिया है, शर्त पूरा करने के लिए अगर वो मोदी जी की तरह प्राइम मिनिस्टर बन भी गया तो आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि पूरी ज़िंदगी दुख में रहने के कारण दुख की आदत हो गई है। और इसलिए प्रधानमंत्री होने से भी दुख बहुत जल्दी दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और आदत बहुत मुश्किल से छूटती है। आदत अकेली सिगरेट और शराब की आदत नहीं है, दुख की भी आदत हो जाती है। अब जिस आदमी ने 60 साल तक आलस्य का अभ्यास किया है, इरिटेशन का अभ्यास किया है, तनाव का अभ्यास किया है, अपनी मनमानी का अभ्यास किया है, सुबह शाम जागते सोते अपनी जिद में अड़ा रहा है और सोते जागते एक ही सपना देखा है कि मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। अगर संभावना हो भी जाए तो उसे सुख नहीं मिलने वाला। मर भी जाएगा तो प्रधानमंत्री तो होने से रहा, लेकिन मुश्किल बस अगर हो भी गया तो आप 60 से 70 साल का ये प्रैक्टिस दुख की कहाँ छोड़ पाएंगे। वे जो दुख आदत बन गए हैं, वे जो हमारे ब्रेन में रहने के आदी हो गए हैं, वो जो हमारे एटीट्यूड का हिस्सा बन गए, उन्हें कैसे छोड़ेंगे। कपड़े थोड़ी ना है कि उतार कर फेंक देंगे। वो हड्डी मांस मज्जा में अपनी सेल्स के अंदर प्रवेश कर गए हैं। ऐसे थोड़े कि कपड़े जैसा है, एक ड्रेस पहनी दूसरी उतार दी। ये दुख आदत का हिस्सा हो जाते हैं, ये हमारी स्किन का हिस्सा हो जाते हैं। कपड़ों की तरह इन्हें नहीं उतार सकते। और दुख के इतने आदी हो जाते हैं कि हम नकली दुख तैयार कर लेते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आए कुंडली लेकर के, और मुझे नए नए लोगों से मिलने का एक बहाना मिल जाता है और जानने का। मैं जानता रहता हूँ, स्टडी करता रहता हूँ। वो एक पर्ची पे लिखे थे, जब तक उनको 5 करोड़ रुपए नहीं प्राप्त कर लेते वो चैन से नहीं बैठेंगे। अब भैया ये बहुत मुश्किल काम है। और अभी तो बड़े बड़े करोड़पति इस कोरोना काल में 6 महीने में उनको नानी याद आ गई। अब अगर 5 करोड़ मिल भी जाएं और जिसके लिए वो इतने दुख होंगे, जैसे ही तुम्हें 5 करोड़ मिलेंगे मन कहेगा 10 करोड़
लाओ, 5 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला। कम से कम 10 करोड़ तो चाहिए खुश रहने के लिए, 5 करोड़ से क्या होता है। इसीलिए बहुत बार जो कामनाएं होती हैं वो पूरी नहीं होती, क्योंकि जैसे ही उनके पूरी होने का समय आता है तब तक वो दुख की आदत बन के हमारे शरीर के अंदर बहुत गहरे प्रवेश कर जाती और एक नई इमेज बना लेती हैं। और जब हम दुख की शर्तें लगाते जाते हैं, एक दुख फिर नए दुख को इनविटेशन देने लगता है। और हम एक शर्त लगा देते हैं, फिर एक नया गोल क्रिएट किया। जब तक हम ये शर्त पूरी नहीं करेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। एक मेरे बचपन के दोस्त थे, कुछ दिन से पता नहीं कहाँ हैं। मैं उनके घर पर गया तो उनके दीवार पर कारों की फ़ोटो चिपकी हुई थी। बड़ी बड़ी कारें, ऐसी कारें जो सिर्फ टीवी पे दिखाई देती हैं। मैंने उनसे पूछा तो वो बोले कि मेरे ये उद्देश्य हैं, मेरे ये सपने हैं। जैसे सुशांत राजपूत आईआईटी इंजीनियर थे और दुख है उनके मरने का, क्योंकि एक आईआईटी इंजीनियर, प्रतिभाशाली व्यक्ति, इंडिया में 7th रैंक जिसकी आई हो और वो दुख के ही कारण मर गया हो। उसने 34 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम कर लिया हो, 100 करोड़ के ऊपर की संपत्ति कमा ली हो, और वो नरक से मरा है कि भिखारी भी नहीं करता है आत्महत्या। उसने 50 सपने देख रखे थे डायरी में कि उन सपनों को पूरा करेगा तो वो जिएगा, या प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो जिएंगे, या हम इंडिया टीम के कप्तान बनेंगे तभी सुखी होंगे, नहीं तो हम सुख नहीं होने वाले, या हम वो फलानी दीवार पे चिपकी हुई कारें मिल जाएं, या किसी व्यक्ति का मकान देख लिया, जलने लगे, दिमाग में इमेज बना ली। एक मेरे गली के पास रहते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि चीज़ें बड़ी दूर दूर तक लोग सुनते हैं, व्यक्ति का नाम लेना सही नहीं। वो बिल्कुल रियल एक बार आए मेरे पास पूछने कि एक सामने खाली प्लॉट बना है, मैं रोज़ रात में उसके बारे में सोचता हूँ कि इतने स्क्वायर फीट का है, इस पर मैं अपना मकान बना लूँगा, ग्रह देख के बताइए कि ये कब तक पूरा होगा मैं जानता हूँ। एक बहुत गजब के आदमी है, सदर बाज़ार में एक दुकान है, वो उसको किराए से लिए हैं, वो बार बार एक ही देखते हैं, वो उनके सपनों के परे है उनके लिए। वो प्राइम मिनिस्टर जैसा है जो वो सपना देख कि वो खरीदने वाले हैं उसको, और मिल भी जाए तो वो सुखी नहीं होने वाले, फिर वो दूसरा फिर नया गोल बना लेंगे। और मैं आदत से वाकिफ़ हूँ इन सब लोगों की। ये ज़िंदगी के ऐसे पार्ट हैं जो हम दुख को इनवाइट कर रहे हैं, दुख है नहीं। आप विश्वास मानिए, भगवान ने हमें आनंद झरझर करके दे के रखा है। इस पृथ्वी पर एक सुई भी आप लेके जा नहीं सकते। हम पैसे को ऐसे पागलों की तरह बटोर रहे हैं, ऐसे पैसे को अपने जीवन का आधार बना ले रहे हैं। अपनी खुशियाँ, खाना नहीं खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, किसी को चैन से रहने नहीं दे रहे हैं। लोग ईर्ष्या से जल रहे हैं दूसरे से, उसको खुश नहीं देख पा रहे हैं। किसी की हंसी आती है हमें ईर्ष्या होने लगती है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से। और आप विश्वास मानिए, अगर हम वर्तमान में सेलिब्रेट नहीं कर पाते, हम प्रेम को सेलिब्रेट नहीं कर पाते, तो हमें एक आदत हो जाएगी, हम बॉर्डम शुरू कर देंगे। और आपको याद ना आए, जिस दिन आपको फिर वो चीज़ें मिल भी जाएंगी तो वो आपके लिए व्यर्थ हो जाएंगी, क्योंकि आपके जीवन की ये रोज़मर्रा की आदत बन गई है। उसी दिन हम एक नए प्लान लगाने लेंगे। जैसे मैनेजमेंट में हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, उसी तरह से हम शुरू कर देंगे। फिर मन नए सपने देखने लगेगा और आगे कैसे पहुंच जाएं। फिर एक नई शर्त लगा देंगे,
जो शर्त को हमने हटा लिया था। शर्त को हम जीवन का अंग बना लेते हैं। बहुत सारे लोग, कई लोगों के प्रश्न देख के मैं आश्चर्यचकित रहता हूँ। वो बहुत लंबे समय तक शादियाँ टालते रहते हैं। वो ऐसी फिल्मी दुनिया से संबंधित स्त्री की कल्पना करे बैठे हैं और अपना डेट एक्सपायर करते जाते हैं कि विवाह करेंगे जब उनको फला फला टाइप की किसी नारी से मुलाकात होगी। दुखी रहोगे नर्क में। इसके अतिरिक्त नर्क कहीं नहीं है। महत्वाकांक्षा नर्क बन जाती है और हमारी छोटी छोटी सी चीज़ें जिनको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, सुबह की धूप को हम नहीं देख पा रहे हैं, उगते सूरज को हम नहीं देख पा रहे हैं। हम एक कल्पना की दुनिया में इमेज बनाए हुए हैं, जो इमेज सड़ जानी है। कोई नहीं सोचता हमारे बारे में, हम सिर्फ एक कल्पना की इमेज बनाए हुए। सुख आता है अनकंडीशनल, देयर इज़ नो कंडीशन। जिसको समझ में आ गया कि वो अनकंडीशन है, विदाउट रीज़न है, वो अंतरात्मा में प्रवेश कर जाता है। जो भी चीज़ें अनकंडीशनल हैं, बिना रीज़न के हैं, अकारण हैं, वो अंदर प्रवेश कर जाता है। बाहर हम तभी चलते हैं, शर्तें पूरी करनी होती हैं। शर्तें तो बाहर से पूरी होंगी, नो डाउट। आपको बहुत कर्म करना पड़ेगा, लेकिन उस कर्म करने में हम अपनी आत्मा को खो देते हैं। ज़बरदस्ती कर्म करने, भीतर हम शर्तें पूरी नहीं कर सकते। आप अपनी अंतरात्मा में पैसे, 10 करोड़ रुपए, कार, मकान, दुकान, ये पूरी करने की प्रयास नहीं कर सकते, ना पैदा किए जा सकते हैं। आंखें बंद करके बैठे बैठे हम नरेंद्र मोदी की तरह प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, ना ही आंख बंद करे बैठे बैठे हम कोहिनूर के हीरे की खदानें, हीरों का ढेर अपने अंदर लगाए रहेंगे। और ना आंख बंद करके बैठे बैठे आपकी अमिताभ बच्चन की तरह चारों तरफ फेम हो जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप की तरह फेम हो जाएगी। संभव नहीं है। अंबानी की तरह आप चर्चित हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। भीतर सिर्फ अंतरात्मा की दुनिया है, वहाँ कोई शर्त पूरी नहीं होती। और भीतर वो ही जाएगा जो कबूल कर लेगा कि इधर हार निश्चित है, इधर जीतना संभव नहीं है। जिसने ये एक्सेप्ट कर लिया, आनंद के द्वार उसके लिए खुल जाएंगे। हार के ही जिंदगी शुरू होती है, सत्य दिखाई पड़ जाता है, और जो भीतर गया उसने सुख पाया, क्योंकि भीतर सुख है। सुख हमारा एक स्वभाव है। हम बहुत बार गलत डायरेक्शन में जाने के कारण परेशान होते हैं। बहुत सारे लोग इन्हीं दुख को पूरा ना कर पाने के कारण नशा का प्रयोग करने लगते हैं। कुछ लोगों को काम करना, कुछ लोगों को जीवन के आदतों का नशा हो जाता है। कोई भी लत हमें ध्यानी बनने से रोकती है, दुनिया की कोई भी आदत। हाँ, काम में इन्वॉल्व होना अलग बात है। आप इसको काम में इन्वॉल्व होने से नहीं रोकिए। काम आप तल्लीनता से करें, दीवानगी से करें, बस उसमें रत हो जाएं। किसी भी चीज़ में अपेक्षा ना रख करके उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। जैसे कृष्ण गीता में अर्जुन को भी बता रहे कि युद्ध तो करो, समर्पित भाव से करो, बस फल की इच्छा नहीं। अपने काम में इन्वॉल्व होना, तल्लीन होना जुनून की तरह, ये लत नहीं है। अपेक्षा रहित कार्य लत नहीं है, ये एक प्रकार का ध्यान है। कार्य में ध्यान में जाने की, कार्य को ध्यान में परिवर्तित करने की एक विधि है। जब हम अपने कार्य को समग्रता से करेंगे तो अपने भीतर आनंद आएगा। यदि आप कार्य में समग्र हो जाएंगे तो अपने कार्य में आनंद भी मिलने लगेगा। मौन बैठ सकते हैं, साइलेंट, तब आनंद आएगा। साइलेंट बैठने से आनंद आएगा। फिर हम संपूर्णता से रहना जान जाएंगे, और किसी भी कार्य को हम बिना रीज़न के भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात,
अपनी जीवन के जो वर्तमान के आनंद हैं उनको मत खोइए। कब जीवन का अंत हो जाए हम नहीं जानते। बहुत से लोग ऐसे जीते हैं वो अमर हैं, बाकी सब मरने वाले हैं। उनके अहंकारी वक्तव्य में देखता रहता हूँ। हर आदमी को जीने का हक है और उसके पास खुशी के खजाने हैं, उनको मुड़ के देखिए, आनंद से भर जाएगा जीवन। नमस्कार मित्रों, अष्टमी की नवरात्रि की शुभकामनाएं।